तो सबसे पहले हम पॉइंट एंड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और एक बोनस टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जिसके बिना एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है। मतलब कि रेखा से ही निकला हुआ ये भाग स्टूडेंट क्या होता है, जरा पढ़ के बताइए। सेगमेंट है ये, हाँ सेगमेंट है ये। तो आप सोच लीजिए, आपको शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है, आपका ज्योमेट्री वैसे की वैसे ही रहने वाला है अगर आप समय नहीं लगाते हैं तो। अगर आपको कुछ चीजें सीखना है तो समय तो लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टूडेंट, ये क्या है जरा बताइए। ये दोनों तो जस्ट रिवीजन है, लेकिन ये बापू है। क्या ये बापू है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। आज हम शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट आपके क्लास 9th का वो चैप्टर जिससे अधिकतर स्टूडेंट्स भागने की कोशिश करते हैं या स्किप कर जाते हैं। जैसे कि मैं भी अपने समय में स्टूडेंट एंगल्स एंड लाइंस, ये जो चैप्टर है आपके समांतर रेखाएं एवं कोण कहें या फिर रेखाएं एवं कोण कहें, इससे जरा दूर ही हटके रह रहा था और आखिरी में इसको करता था। क्यों? क्योंकि जितना भी हो जाए फिर करके निकलो। लेकिन इतने में तो काम होना नहीं था। फिर आया फाइनल एग्जाम और मेरी जिंदगी में एंट्री होता है उसका, किसका? सेल्फ स्टडी का। तो मुझे करना ही पड़ा और आप देखेंगे कि मैं भी ये समझ पाऊंगा स्टूडेंट कि आपने भी वही समस्याएं फेस कर रहे होंगे जो मैंने किया था। इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा इस वीडियो लेक्चर में कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझाया जाए। इसीलिए आपके अंदर के भय को मिटाने के लिए स्टूडेंट मैं कुछ लेके आया हूं, बहुत सारे हथियार मैं बना के लेके आया हूं। तो ये जो ब्रह्मास्त्र कहाँ गया? ब्रह्मास्त्र तो इधर रह गया स्टूडेंट, जिससे आपके पूरे कहानी को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। ये पूरा जाएगा और आपके अंदर के जो फियर है उसको मिटा देगा। सो चलिए बढ़ते हैं आगे और बताऊं आज की कहानी के बारे में। तो आज की कहानी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं स्टूडेंट। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उस जगह से जहां से इसकी शुरुआत होती है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है, वो पॉइंट। तो सबसे पहले हम पॉइंट एंड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और एक बोनस टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जिसके बिना एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है। यूं मान के चलिए आप नहीं कर पाएंगे। तो बने रहिए स्टूडेंट, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं। काम अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वरना आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या कमी रह गई। हम फिर से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। और सबसे पहला पॉइंट, तो पॉइंट आप जानते ही हैं, बिंदु किसको कहा जाता है? सिंपल सा है। सबसे पहले अगर मैं इसको अगर देखूं, पहला सेक्शन हम देखने वाले स्टूडेंट पॉइंट। बिल्कुल एक टिप अगर लगा दें तो टिप अगर लगा दें, इसका एक बिल्कुल सा नोक अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, टच कर दें, तो जो चीज हमारे पास बन के आई होप ये दिख भी नहीं पा रहा होगा आपको, यही पॉइंट है। मतलब कि जिसका ना तो लेंथ होता है ना तो ब्रेथ होता है। ये क्या स्टूडेंट? आपका पॉइंट है जिसका ना तो लेंथ होता है ना तो ब्रेथ होता है। ये है आपका पॉइंट, बिंदु। मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला क्योंकि सारी चीजें बुक में मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन पर पूरा मेरा फोकस रहने वाले स्टूडेंट, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है तो एक्सप्लेन ना होने की वजह से, या बच्चों को थोड़ा और कुछ ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए मैं प्रैक्टिकली आपको चीजों को दिखाने वाला हूं। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसी पॉइंट को ऐसे सजा सजा के बिल्कुल कहां तक, वहां तक जहां तक मैं इमेजिन भी नहीं कर पाता। इसीलिए क्या इमेजिनेशन से ही मैं क्या कर लेता हूं, मैं सोचता हूं कि ये है, ये जो पॉइंट्स हैं, जब मैं देखता हूं दूर से तो यही क्या नजर आता है, ये तो पूरा घना नजर आता है स्टूडेंट, बिल्कुल एक जैसे काला काला सा। मतलब कि ये जो है वो इस तरीके से नजर आता है, चूंकि ये अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट तक जा रहा है, जिसका हमें पता ही नहीं, ना तो सिर का पता है ना तो पूंछ का पता है। तो ये जो है ना तो सिर पता हो ना तो पूंछ, तो उसी को ये मान लीजिए सिर और ये मान लीजिए पूंछ। मतलब कि ये जो है जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर लो, इनफाइनाइट टाइम वो चलता ही जाएगा, आप इसका पता नहीं लगा सकते। तो ये क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है आपका लाइन। ये है आपका क्या, इसको कहा जाता है लाइन। लाइन है ये, रेखा जिसको कहते हैं आप, रेखा। चलिए रेखा हो गया। अब देखिए इस रेखा को मैं अपने हाथों में लेके आने वाला हूं, इस हथियार को, ताकि आपको और चीजें अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। ये रहा वो रेखा स्टूडेंट जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। ये रहा एक्स और वाई। एक्स वाई अगर रेखा है, देखिए दोनों पॉइंट्स पे तीर लगे हुए हैं। मतलब कि चाहे कितना भी इधर एक्सटेंड कीजिए, चाहे कितना भी उधर एक्सटेंड कीजिए, ये आगे बढ़ने वाला है।
अब इसके बाद बारी आती है दो और चीजों की जिनके बारे में आपने सुना होगा, क्या? रे एंड लाइन सेगमेंट। क्या? रेखाखंड और किरण। रेखाखंड और किरण वो क्या होता है, चलिए इसको मैं पहला दे देता हूं इसमें से और इसको मैं दूसरा दे देता हूं। इसके बाद बारी आती है रे एंड रेखाखंड, मतलब कि रे एंड लाइन सेगमेंट की बारी आती है, उसको जरा देख लेते हैं। चलिए ये डायग्राम यहां बनाया था, यहां पे मैं पहले नाम लिख लेता हूं, ये हो गया रे किरण। इसके बाद दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हमें समझना है लाइन सेगमेंट रेखाखंड अति महत्वपूर्ण ये चीजें हैं स्टूडेंट, जिनके बिना आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल फाउंडेशन है। और मैं फिर से ये बता दूं, अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे समय नहीं दे पा रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप सोच रहे होंगे कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा है, तो आप सोच लीजिए आपको शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है। आपका ज्योमेट्री वैसे की वैसे ही रहने वाला है अगर आप समय नहीं लगाते हैं तो। अगर आपको कुछ चीज़ें सीखना है तो समय तो लगाना पड़ेगा, हमने भी लगाया है और हर कोई लगा रहा है। चलिए तो अब दो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से ज़रा समझिएगा। ये रेखा, ये हथियार मेरे सामने है जो आपके अंदर के भय को मिटाने वाला है। ये देखिए रेखा। अब रेखा कैसे, रे मतलब कि किरण और लाइन सेगमेंट रेखाखंड बनती है, रेखाखंड से समझते हैं। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन का ही सेगमेंट मतलब पार्ट, मतलब कि रेखा से ही निकला हुआ ये भाग स्टूडेंट क्या होता है, जरा पढ़ के बताइए। सेगमेंट है ये, हाँ सेगमेंट है ये। मतलब कि देखिए रेखा से ही टूटा हुआ भाग क्या हुआ आपका, लाइन सेगमेंट। ये क्या हुआ आपका, लाइन सेगमेंट रेखाखंड। चलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देता हूं इधर। मतलब कि अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं, तो ऐसा रेखा जिसके दोनों पॉइंट्स क्या हो, फिक्स्ड हो। ऐसा रेखा जिसका दोनों पॉइंट फिक्स्ड हो, क्या होगा, रेखाखंड होगा। रेखाखंड होगा स्टूडेंट। क्या बातें समझ में आई? देखिए दोनों पॉइंट फिक्स है, ए और बी हमने नाम दे दिया, और ये पॉइंट तीर का कोई निशान दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो है कहां से निकला है, रेखा का ही खंडित भाग है, रेखा का ही पार्ट हुआ है। ये था यहां पे, मैंने क्या किया, निकाल लिया इसको, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, ये बन गया आपका लाइन सेगमेंट। ये होता है लाइन सेगमेंट जिसका दोनों पॉइंट फिक्स्ड हो। अगर आप डेफिनेशन चाहते हैं तो अ पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, की रेखा का ही एक भाग जिसमें क्या हो, दो फिक्स पॉइंट हो, वो क्या होता है, रेखाखंड। ये रेखाखंड आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके निकलने से यहां क्या बचा है, अब जरा देखिए यहां पे एक पॉइंट बचा है जो कि क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। यहां पे भी, क्योंकि यहां से तुम निकाल लिए, मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, निकल गया। और इधर की ओर और इधर की ओर ये क्या बढ़ रहा है आगे की ओर। मतलब कि एक ऐसा लाइन जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड हो और एक पॉइंट क्या हो, एक्सटेंड होता हो इनफाइनाइट की ओर, अनंत की ओर जा रहा हो स्टूडेंट। एक ऐसा रेखा जिसमें एक पॉइंट क्या हो, स्थिर हो, और दूसरा पॉइंट बढ़ता ही जा रहा हो। इधर भी देखिए तो ये दो निकल के आया, ये कहलाता है आपका किरण। ये कहलाता है किरण जिसका दोनों पॉइंट फिक्स्ड हो स्टूडेंट। चलिए समराइज कर देता हूं, जिसका दोनों पॉइंट फिक्स्ड हो लाइन सेगमेंट, जो कि टुकड़ा है आपका, रेखा का टुकड़ा, जिसका दोनों पॉइंट इनफाइनाइट की ओर जाए, अनंत की ओर जाए, वो रेखा। और जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड और एक पॉइंट क्या हो आपका, अनंत की ओर जाता है, वो होता है किरण। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई हों। तो समझ में आई तो जरूर से स्टूडेंट आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट इतना करता है स्टूडेंट कि इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन आपको करते रहें। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप भी ज़रा सपोर्ट करिएगा। चलिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से यूट्यूब इसको दूसरे आपके जैसे ज़रूरतमंद स्टूडेंट को भी प्रेफर करेगा, रिकमेंड करेगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई हो। चलिए नेक्स्ट स्टेप है आपका, पॉइंट्स के बारे में हमने जान लिया। अब इसमें आपको जानना होता है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सा। अगर मैं 5वें नंबर पे इसको लिखूं, कोलिनियर पॉइंट्स अगर मैं लिखूं स्टूडेंट, कोलिनियर पॉइंट्स, तो बहुत ही सरल है। ये संरेख बिंदु जिसको आप कहते हैं, संरेख बिंदु। क्या होते हैं संरेख बिंदु? संरेख, कोलिनियर मतलब कि लीनियर, मतलब लीनियर वर्ड ही क्या होता है आपका, सीधी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मान के चलिए सीधी लाइन, जैसे ही आपका लीनियर वर्ड आएगा, सीधी लाइन आपके मन में आ जाना चाहिए, कहीं पे भी हो। चलिए इसके बाद पॉइंट्स की बारी आ रही है। तो 3 पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं, 3 पॉइंट या 3 से अधिक हैं स्टूडेंट, वो अगर एक ही रेखा पे हैं तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट, कोलिनियर होते हैं। मान लीजिए A B C है,
और इस को मान लीजिए एक्स वाई आपका क्या है, रेखा है, एक्स वाई आपका लाइन है, इस लाइन पे ए बी सी पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, लाई कर रहे हैं। तो ये जो ए बी सी है देखिए एक ही रेखा पे हैं बिल्कुल, तो ये जो है वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, एक ही सररेख बिंदु होंगे। असररेख क्या होंगे, असररेख मान लीजिए कि यहाँ पे मैं डी बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने डी बना दिया ये, तो ये डी जो हो जाएगा क्या हो गया, बाहर हो गया। तो जब मैं ए बी सी डी पूछूंगा तो ए बी सी डी क्या है आपके, नॉन कोलिनियर होंगे, असररेख बिंदु होंगे। ये हो गए सररेख। अगर ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं इनकी बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका सररेख, और असररेख की बात की जाए तो ए बी सी डी ये चारों ही एक ही लाइन पे नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, असररेख। चलिए आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी स्टूडेंट। ये एक पार्ट खत्म होता है और चलिए आगे की ओर अब बढ़ते हैं, और आपको मैं ले चलता हूं आपके चैप्टर के नेम लाइंस एंड एंगल की तरफ, क्योंकि लाइंस हमने समझ लिया और एंगल कैसे बनता है आप जानते हैं। लाइन के बिना आप एंगल नहीं बना सकते, ना तो पॉइंट के बिना एंगल नहीं बन सकता। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे की ओर और समझते हैं आपके इस चैप्टर के मेन चीजों को। चलिए चल बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हुए अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट एंगल्स में ये सारे एंगल्स जो कि क्या हैं, सिंगल हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं आपके जो हैं पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब कि कपल्स की बात करेंगे। पहले सिंगल की बात करते हैं फिर कपल की बात करते हैं। ये सारी चीजें जूनियर क्लास लेवल की है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं बताऊं, सच बताऊं तो स्टूडेंट इन्होंने इतना हेल्प किया है मुझे बीच बीच के क्वेश्चन में, और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको भी हेल्प करेगा। सो बने रहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक रिवीजन क्विक रिवीजन कर लेते हैं और इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं फिर से प्रैक्टिकली, तो और आपको मजा आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है सर, एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल कुछ नहीं स्टूडेंट, जो क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो। इसीलिए मैंने सब में थीटा लिख दिया है। बस एक कंडीशन आपको बताऊंगा और एक 4 लाइनों में आप लिखकर, या कितने हैं 6 यहाँ पे एंगल्स के बारे में मैंने बताया है, तो उनके 6 लाइनों में खेल खत्म। कैसे सर, तो पहला एक्यूट एंगल न्यून कोण क्या होता है, जिसका मान मतलब कि थीटा का मान क्या हो, लेस देन 90 डिग्री होगा स्टूडेंट। ये तो आप जानते होंगे, लेस देन छोटा का से छोटा का ये जो चिन्ह है उसको तो जानते होंगे। थीटा का मान क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, वो क्या होगा आपका न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। वैसे ही सम कोण क्या होता है, ये तो जानते हैं 90 डिग्री होता है। तो थीटा का जब मान कितना हो जाता है स्टूडेंट, 90 डिग्री हो जाता है, तो वो क्या होता है आपका समकोण बनता है। कुछ इस तरीके से चीजें दिखती हैं। फिर आगे अगर देखें ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को। अधिक कोण क्या, जो 90 डिग्री से ऊपर लेकिन 180 डिग्री से क्या हो स्टूडेंट, छोटा हो। मतलब कि ये जो थीटा है वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। सर थोड़ा दिखा दीजिए इसको। बिल्कुल दिखाएंगे स्टूडेंट, सारे एंगल्स को मैं दिखाऊंगा, आपको फील भी आएगा कि हाँ सर एंगल ऐसे दिखता है। तो देखिए 90 डिग्री अगर यहाँ होता, एक कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे अगर वो लाइन है, रेफरेंस लाइन एक मैं बना दूं, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, वो क्या है 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, लेकिन 180 डिग्री यहाँ पे होगा उससे लेस देन है, तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। वैसे ही थीटा का अगर हम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री जब हो जाता है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मिलता है, और स्ट्रेट लाइन हो जाता है तो स्ट्रेट एंगल है, सरल कोण है। एक और इसका नाम होता है, वो जरा आप लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था भी शुरुआत में ही कि क्या, लीनियर एंगल। लीनियर एंगल भी कह सकते हैं आप इसको, लीनियर मींस क्या, देखिए सीधी रेखा पे बना हुआ एंगल है तो लीनियर एंगल भी कह सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। रिफ्लेक्स मतलब कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट। ये ऐसा है, ये क्या है अभी 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री से अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा। यहां से अगर बेंड कर दें तो यहां पे जो ये पूरा एंगल बनेगा वो क्या होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये जो थीटा है मतलब कि ग्रेटर देन, थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री। चलिए वहां से हो जाएगा। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हो जाएगा स्टूडेंट कंप्लीट एंगल, हालांकि आपके बुक में शायद नहीं दिया गया है, बट अगर आप जूनियर क्लास में देखेंगे तो ये चीजें देखते हैं। कंप्लीट एंगल मतलब कि ये जो होगा यहाँ पे बनने वाला ये जो एंगल होगा, ये पूरा घूम के इसी पे अगर आ जाएगा तो ये जो थीटा है वो कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा। ये जो थीटा है 360 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, ये जो हो जाएगा थीटा जो होगा स्टूडेंट वो लेस देन होगा, किससे, लेस देन होगा 360 डिग्री से। चलिए उसी पैटर्न में लिख लेते हैं जिस पैटर्न में उसको लिखे थे कि ये हो जाएगा आपका
180 डिग्री से ग्रेटर देन एंड लेस देन होगा 360 डिग्री से। रिफ्लेक्स एंगल, या आप याद रखिएगा रिफ्लेक्स एंगल है ये 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा। वृहत कोण जिसको कहा जाता है हिंदी में ये संपूर्ण कोण। आइए स्टूडेंट एक एक करके मैं सबको दिखाने वाला हूं, आपको ब्रह्मास्त्र में चलाने वाला हूं इसमें आपके लिए। वैसे ब्रह्मास्त्र तो अभी काम का नहीं है, इसमें कुछ और मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो बोनस पॉइंट जो हेल्प करने वाले हैं आपके जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज को बनाने के लिए, उसको मैं इससे एक्सप्लेन करने वाला हूं उन पॉइंट्स को स्टूडेंट। तो ब्रह्मास्त्र इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि लेस देन 90, तो ये रहा लेस देन 90। 90 मतलब कि ये होता है 90, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है। चलिए ये होता है 90 डिग्री, लेकिन लेस देन 90 डिग्री मतलब कि ये जो बनने वाला यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा स्टूडेंट। चलिए समकोण क्या हुआ, समकोण आप जानते हैं इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया, अब 90 डिग्री हो गया, तो ये समकोण हुआ, राइट एंगल हुआ। फिर ये राइट एंगल थोड़ा सा अगर आगे मैं बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, ये हो जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण के बाद अगर मैं धीरे 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 एक लाऊं और लीनियर बन गया, ये तो बिल्कुल सीधा बन गया, एक लाइन बन गया। ये रहा एक छोर, ये रहा अभी अभी लाइन पढ़ के आ रही स्टूडेंट। तो ये जो मिलेगा हमें, इस रेड वाले को देखिए ए है और ये बी है, इन दोनों को अगर हम देखें तो एक सीधी लाइन हमें मिल रही है। तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है, ये इस ओ पे बनने वाला एंगल कितना 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री से थोड़ा भी अगर इस तरीके से रिफ्लेक्स हो गया, ये मतलब कि नीचे की तरफ चला गया, मतलब कि यहां से अगर देखें तो 180 अंश से क्या ज्यादा मिल गया, लेकिन 360 से कम है स्टूडेंट। तो ये जो पूरा एंगल होगा रिफ्लेक्स होगा और घूम फिर के ये बेचारा जो है अगर इसी पे आ जाए, और हम देख रहे हैं कि अब केवल क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सामने वाला ही दिखाई दे रहा है। मतलब कि इसने तो एक पूरा चक्कर लगाया, और एक पूरा चक्कर लगाता है तो क्या बन जाता है, यहाँ एक सर्कल बन जाता है, और सर्कल का केंद्र पर अंकित कोण, और एक जो है सर्कल जो है कितना एंगल सब्सटेंड करता है अपने सेंटर पे, तो 360 डिग्री, मतलब कि 360 डिग्री यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब देखने वाले हैं कपल्स को, पेयर ऑफ एंगल्स को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सो प्यारे साथियों आइए, अब हम बढ़ चुके हैं कपल्स की ओर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। ये दोनों तो जस्ट रिवीजन है, लेकिन ये बापू है। क्या ये बापू है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। ये आसन्न कोण क्या होता है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिल्कुल देख लीजिए, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर दो एंगल्स हैं, मान लीजिए कि एक एंगल है आपका ए और दूसरा एंगल है बी, दोनों को अगर स्टूडेंट आप क्या करते हैं, सम करते हैं और 90 डिग्री आता है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। लाइक अगर हम देखें 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बिल्कुल ईजी है, ये 90 डिग्री आया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। बिल्कुल वैसे ही सेम सप्लीमेंट्री है। इसमें बस कंडीशन ये होगा कि अगर आपने एंगल एक्स और एंगल वाई को ऐड करते हैं और 180 डिग्री आता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। चलिए इसमें जस्ट रिवीजन था, ये आपको पता होनी चाहिए बातें। लेकिन ये जो है एडजेसेंट एंगल स्टूडेंट कुछ कंडीशन लेके आता है, इसीलिए तो मैंने इसको बापू कहा है। और इसका मीनिंग मैं बताने वाला हूं, आसन्न कोण का क्या मीनिंग होता है, कैसे आप याद रख सकते हैं जब कभी भी, क्योंकि ये अभी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चलकर क्वाड्रिलेटरल्स में भी आपको दिखने वाला है। जब आप वहां पे उसको प्रूव करेंगे या उससे रिलेटेड जब कभी भी क्वेश्चन आएगा क्वाड्रिलेटरल्स या पैरेललोग्राम के रिलेटेड, समांतर जो है चतुर्भुज के रिलेटेड जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वहां भी इसको देखने को मिलेगा। वहां दे दिया जाता है एडजेसेंट एंगल, दे दिया जाता है एडजेसेंट साइड, दे दिया जाता है। तो एडजेसेंट ये जो वर्ड है उसका मीनिंग अगर आपको पता है तो कोई भी परेशानी नहीं होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हमारे सामने जो ये पहाड़ जैसे चुनौती किसी के लिए लगता होगा, तो बिल्कुल आराम से हम इसको समझेंगे। और इसके लिए हम यूज करने वाले हैं हमारा ये ब्रह्मास्त्र, ये बताएगा कि ये क्या होता है और चीजें क्या कह रही हैं। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे। और सबसे पहला कि एडजेसेंट एंगल क्या होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर फॉलो होता है तो एडजेसेंट एंगल हम उनको कहते हैं। क्या कि उनके पास अ कॉमन आर्म, मतलब कि एक कॉमन भुजा होनी चाहिए। किनके, एंगल्स की कॉमन भुजा होनी चाहिए।
कोणों की, अ कॉमन वर्टेक्स, और एक ही वर्टेक्स एक ही शीर्ष पे बनना चाहिए स्टूडेंट, और डू नॉट ओवरलैप, कि ओवरलैप नहीं करना चाहिए। क्या मतलब सर, आइए मैं बताता हूँ डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट, कि मेरे पास ए ले लीजिए, पहली बात तो ये ए मान लीजिए, ये रहा ए, एक क्या है रे है, एक रे ए है, मान लीजिए कि ओ ए है। ओ ए पर मैंने क्या किया, मैंने क्या दिया स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो है आपका, मान लीजिए कि ये कुछ एंगल बन रहा है बी, ओ बी और इनके बीच कुछ एंगल बन रहा है, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब होता ये है कि इन्हीं के बीच से मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक और रे लेके जाता हूँ, मान लीजिए कि एक और रे है सी, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देख लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये x है और ये y है, देखते रहिए, ये x है और ये y है, दोनों एंगल्स, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम रेडी है। अब यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे आपको देखना है स्टूडेंट, पहला है एंगल AOC, एंगल AOC बराबर है y, ये देखिए AOC बराबर है y, और दूसरा चीज है एंगल COB बराबर है x। अब इसमें पहला कंडीशन अगर हम देखें तो क्या कॉमन आर्म है, यहाँ पे बिल्कुल कॉमन भुजा, देखिए OC है, यहां से भी आप देख सकते हैं OC, ठीक है, OC और OC जो है दोनों में है। अगर OC हट जाए तो आप ना तो Y एंगल फाइंड कर सकते हैं, ना तो X एंगल आपको मिलने वाला है। इसका मतलब OC जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो पहला कंडीशन फॉलो होता है। फिर अ कॉमन वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स पर बनना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि वर्टेक्स O, ये रहा O और ये रहा O, दोनों ही यहीं पे बन रहा है एंगल, मतलब कि सेकंड कंडीशन भी फॉलो होता है। डू नॉट ओवरलैप, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी है इसका मीनिंग समझना, ओवरलैप का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट। देखिए ये मैंने बना दिया एक्स वाई जेड, सपोज करिए एक एंगल मैं ले लेता हूं, ये देखिए अगर एक्स ओ वाई की बात की जाए, अगर ये थीटा है तो ओवरलैप करते हुए जा रहा है, देखिए ओवरलैप करते हुए, मतलब कि पूरा एंगल। और अगर मैं इस एंगल को फाई मान लूं और आप मैं पूछूं कि क्या थीटा और फाई एडजेसेंट एंगल है होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, दोनों ही चीज फॉलो हो जाता है। देखिए कॉमन वर्टेक्स तो मिल जाएगा आपको यहाँ पे ओ पे, कॉमन साइड भी मिल गया यहीं से, लेकिन ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे। देखिए ये जो थीटा एंगल है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है इसको, जबकि नहीं होना चाहिए ऐसा। इसलिए ये जो होगा, ये थीटा और फाई आपस में क्या जो है एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, बट यहाँ पे एक्स और वाई एडजेसेंट एंगल होगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी स्टूडेंट, क्योंकि ये 2 मार्क का बड़ा ही पसंदीदा क्वेश्चन है टीचर्स का, इसको आप अच्छे से करिएगा। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि उनके पास क्या होना चाहिए, अ कॉमन आर्म होना चाहिए, फिर एक कॉमन भुजा होने के साथ साथ एक शीर्ष होना चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट पे बनना चाहिए, और डू नॉट ओवरलैप टू ईच अदर। चलिए मैं अब इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं, मेरे इस ब्रह्मास्त्र को निकालता हूं जिसको मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। कि ये सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, ये कुछ एंगल है, इसके बारे में आप जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं कौन सा एंगल है? अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, आप कहेंगे सर ये एक्यूट एंगल है। चलिए यहाँ पे एक ही एंगल दिखाई दे रहा है, बट हम अब एंटर कर चुके हैं कहाँ पे, पेयर ऑफ एंगल्स पे, कि युग्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये कि तीसरा निकल के आता है और कुछ इस तरीके से आपके पास एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट, एंगल बनता हुआ कुछ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब मैं कह रहा हूं कि इनके बीच बना एंगल, देखिए ये रहा बी और ये रहा सी, ये रहा बी और ये रहा सी, इनके बीच बना एंगल एक एंगल हो गया, और ये रहा सी और ये रहा ए, इनके बीच यहाँ पे एंगल बन रहा है ये। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल, यहाँ पे बनने वाला एंगल, दोनों ही कहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे एंगल बना रहे हैं। इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपके एडजेसेंट एंगल होगा, आसन्न कोण होगा। अब मैंने कहा था कि आसन्न कोण का भी आपको मीनिंग बताऊंगा स्टूडेंट। तो आसन्न का मतलब आप समझ लीजिए बिल्कुल पड़ोसी, एक ही जगह पे एक ही दीवार मिलेंगे उसके, ये समझ के चलिए स्टूडेंट, याद रखने के लिए। आसन्न का मतलब क्या, पड़ोसी। जब कभी भी आपको आसन्न कोणों की बात की जाए, मतलब कि एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, एक ही जगह पे बनेंगे, ठीक है। आसन्न भुजाओं की बात करें, मतलब कि उनका जो है कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पे एक ही पॉइंट पे मिलेंगे स्टूडेंट, वर्टेक्स एक ही होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और अब समझते हैं स्टूडेंट। चलिए इनके बाद हो गया, अब हम चलते हैं, ले चलते हैं आपको उनकी ओर जिनके हेल्प से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, बोनस पॉइंट की ओर ले चलते हैं स्टूडेंट। और वहीं पे हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं उन दोनों पॉइंट्स को जिसकी हेल्प से आपका जो है एक्सरसाइज नंबर 1 बनने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेट किस बात की, तो
बढ़ते हैं। सॉरी स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए अब हम देखने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी भी आपका बोनस पॉइंट बचा हुआ है, लेकिन ये जो पार्ट है स्टूडेंट आपका, ये पार्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जिसको आप पैरेलल लाइंस के थ्रू या पैरेलल लाइंस के नाम के से भी जानते हैं। आइए इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप इमेजिन कीजिए एक्स, जो इंग्लिश का लेटर होता है एक्स, आप जानते हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ये जो है कट कर रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है डायग्राम मैंने जो बनाया है उससे मैच कर रहा है। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टूडेंट, ये क्या है जरा बताइए। ये है स्टूडेंट आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दोनों की बातें पहले समझते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि दो लाइंस हैं आपके पास, ये रहा पी क्यू और ये रहा आर एस, पी क्यू आर एस, हाँ बिल्कुल पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर एस, चलिए जो कि क्या कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओ पे जब इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट तो इसकी छोटी सी बात आपको जो हेल्प करने वाला है, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि यहाँ पे बनने वाले एंगल जरा देखिए, यहाँ पे बनने वाले जो एंगल है वो यहाँ पे बनने वाला एंगल मतलब कि शीर्षाभिमुख, शीर्ष के भिमुख मतलब कि शीर्ष के सामने वर्टिकली अपोजिट, ये जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं स्टूडेंट। यही सबसे बड़ी मेन बात है इसमें। उसके बाद जैसे वैसे यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है और यहाँ पे बनने वाला एंगल है वो क्या होगा, आपके जो है इक्वल होगा। और इसको क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या अप्रतिच्छेदी रेखाएं, गलत बोल दिया, ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। आइए मैं जरा इसके प्रॉपर्टी को बता दूं, ये हेल्प करने वाला है स्टूडेंट आपके क्वेश्चन को करने के लिए, और आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है अगर मैं देखूं तो वो यहाँ पे बनने वाला एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे यहाँ पे बनने वाला एंगल इक्वल होगा यहाँ पे। अगर मैं इसको 1 2 3 4 अगर मैं नेमिंग कर दूं इनका, तो एंगल जो है 1 वो इक्वल होगा क्या स्टूडेंट, एंगल 3 के। और इनको क्या कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर इसकी प्रॉपर्टी आपको साइड में मेंशन करना पड़ता है क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, तो फिर एंगल 2 जो होगा इक्वल होगा एंगल 4 के। ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको मैं समझाता हूं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती हैं, जिसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, क्या होते हैं इनको थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे, क्योंकि आगे इसका पूरा आपका काम करना है, लेकिन एक्सरसाइज 1 में इसका कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका टॉपिक दिया गया है आपके बुक में, तो मैं जरा मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप रिलेट कर पाएं। देखिए वो नॉन इंटरसेक्टिंग, ये नॉन इंटरसेक्टिंग, वो इंटरसेक्टिंग, ये क्या होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए ये पैरेलल लाइंस, ये दोनों एक दूसरे पे, यहाँ पे भी ए लिखा हो, यहाँ पे भी, मतलब कि इनके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत जो दूरी होगा वो क्या होगा, हमेशा सदैव एक ही रहेगा। यहाँ से अगर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी मेजरमेंट करोगे 5 सेंटीमीटर, कहीं से भी मेजरमेंट कर लीजिए 5 सेंटीमीटर ही आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके के जो आपको लाइंस होते हैं उनको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। जब आगे बढ़ेंगे उधर हम तिर्यक रेखाओं के बारे में, ट्रांसवर्सल जब इसमें इंक्लूड करेंगे वहां और अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट। अभी के लिए बस इतना ही, चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आपके एक जो टॉपिक रह गया है जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपके लीनियर पेयर एंगल स्टूडेंट। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल जरा आप अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लीनियर पेयर एंगल्स अगर हम देखें तो देखिए लीनियर पेयर एंगल, सबसे पहले मैंने बताया था इस लीनियर वर्ड को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। मतलब कि जो भी पेयर मिलने वाले एंगल का वो किस पे मिलने वाला है, कि लीनियर लाइन पे मिलने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन पे मिलेगा। तो सबसे पहला काम है एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो है मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपको मिलता है एक लाइन, ये अगर मैं मान लूँ कि x और ये है y और ये है o पे एक एंगल बन रहा है, मान लीजिए कि ये p है, ठीक, OP एक रे है, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है A और दूसरा एंगल बनता है B, ठीक है। तो A और B क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल होगा। सर लीनियर पेयर एंगल होगा ये तो समझ आ गया, लेकिन क्यों हो रहा है, तो देखिए स्टूडेंट आप जानते हैं कि अभी अभी हमने पढ़ के आया है, देखिए बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है सप्लीमेंट्री एंड इस लीनियर पेयर एंगल्स में, बड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट। आप समझ लीजिए इस बात को कि हमने अभी एडजेसेंट एंगल पढ़ के आया कि कॉमन आर्म होना चाहिए आपके पास, तो इससे ही आप डिफरेंस करेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कि कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, लेकिन लीनियर लाइन बनने की जिक्र वहां नहीं है, वहां कोई भी ये बात मेंशन नहीं किया गया कि लीनियर ही बनना चाहिए लाइन। लेकिन यहाँ पे बहुत जरूरी स्टूडेंट कि आप जब लीनियर पेयर एंगल्स लेते हैं तो आपको जो लाइन मिलेगा उनकी सम करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा पहली बात तो, और आपको क्या मिलेगा, एक
एक बिल्कुल सही एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। मतलब a प्लस बी जब करेंगे आप तो यहाँ पे 180 डिग्री आएगा, यहाँ पे a प्लस बी कितना आएगा स्टूडेंट 180 डिग्री आएगा, और 180 डिग्री आया है, साथ ही साथ यहाँ पे एक लीनियर लाइन फॉर्म होगा इसकी हेल्प से। तो ये होता है लीनियर पेयर एंगल्स। हर एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का इससे बनने वाला है, कहीं ना कहीं आपको हर मोड़ पे मिलने वाला है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसको आप लीनियर पेयर एक्सियम के नाम से भी जानते हैं। 6.1 एंड 6.2 पे यहाँ पे दिया गया है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये वही मतलब है। ज़रा मैं बता देता हूँ, लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। एक्सियम मीन्स ये स्वयं सिद्ध है, सेल्फ प्रूव्ड है, इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। चलिए ये तो आप जानते ही हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा स्टूडेंट, या थोड़ा बहुत भी अगर हेल्पफुल हुआ है तो आप ज़रूर से अपने जैसे स्टूडेंट को ये शेयर करिए स्टूडेंट, और लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब खुद इसको रिकमेंड करेगा स्टूडेंट, और थोड़ा बहुत हम आपके लिए जो मेहनत कर पाए हैं वो हम आपके लिए सफल मानेंगे स्टूडेंट। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है, कई लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे आपका कोई कुछ नहीं जाने वाला, पैसा नहीं लगने वाला स्टूडेंट, लेकिन हमें वो मोटिवेशन मिल जाता है जिससे हम अगले बार और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ से आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, क्या मेरा ये तरीका पसंद आया, ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट, ताकि मैं आगे इसमें और इम्प्रूव कर सकूँ। कुछ अगर आपको डाउट है वो भी ज़रूर बताइए कॉमेंट सेक्शन पे, या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको किस टॉपिक पर चाहिए इसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।